गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। इस चित्र के लिए पाठ का कौन सा दोहा ठीक रहेगा? देखिए, आपने जो पाठ पढ़ा है उसमें जो दोहे हैं उसमें से इस जो चित्र बना हुआ है इसके लिए कौन सा दोहा सही रहेगा? माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसों दिशा फिरे, यह तो सुमरन नाही। ये वाला दोहा जो है इसके लिए उपयुक्त रहेगा। नीचे दिए गए दोहों को पढ़ो और उसका भावार्थ किस दोहे के समान है वो लिखिए आपने। माला फेरत झुक गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिशा फिरे, यह तो सुमरन नाही। जो ये दोहा है इसका दोहे का जो अर्थ है वो इसके समान है। तिनका कभू न निंदिए, जो पायंतर होए, कभू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। ठीक है, इसका भावार्थ जो है कि तिनके को कभी नहीं नींदना चाहिए, चाहे वो पैर के नीचे आ जाए, पैर के नीचे उसे कभी नहीं नींदना चाहिए, क्योंकि जब वो उड़कर आँख में पड़ जाता है तो इंसान की बुरी दशा कर देता है। ठीक है, इसी तरह कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। तुम्हारे दादा नाना दादे नानी बातचीत के दौरान किन किन कहावतों और दोहों का प्रयोग करते हैं? किन्हीं 4 दोहों और कहावतों को लिखिए जो दादा नाना नानी प्रयोग करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, भैंस के आगे बीन बजाना, दिया तले अंधेरा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और भी इस्तेमाल करते हैं, जान है तो जहान है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब देखिए इसमें कौन सा दोहा है जो इसके उसमें देखो बिल्ली है, बिल्ली ने क्या किया, बिना विचारे बिना कुछ सोचे समझे इसमें अपना मुंह डाल के खाने लगी, लेकिन इसके गर्दन में फंस गया। तो कौन सा दोहा है? बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ठीक है, अब दूसरा देखो, आरंभ, ये वाला आरंभ और ये समाप्त। ठीक है, कभी करतूती कही देर, आप कहिए नहीं साई। एक बार भगवान बुद्ध शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तभी वह एक आदमी आया जो बहुत ही गुस्से में था। वह आते ही बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, अब शब्द बोलने लगा। यह सब सुनकर बुद्ध शांत भाव से बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थककर चुप हो गया तब शिष्यों ने बुद्ध से कहा, प्रभु वह आपको ऐसे भला बुरा कह दिया, आपने उसे कुछ भी नहीं कहा, इसमें क्या रहस्य है? हम समझ नहीं पा रहे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप किसी चीज़ को व्यक्ति को कोई चीज़ देना चाहें और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करे तो वह चीज़ किसके पास रहेगी? शिष्यों ने कहा, वह हमारे पास रहेगी। ठीक उसी प्रकार उस व्यक्ति के अपशब्दों को मैंने स्वीकार नहीं किया तो वे अपशब्द भी उसी के पास रहे। अगर मैं जवाब देता तो उसका एक अपशब्द जवाब में कई हो जाते और ऐसे ही बात बढ़ जाती। इस प्रसंग में कबीर की कौन सी साखी स्टिक बैठती है? आवतकारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कि अगर हमें कोई एक गाली देता है और उलट कर हम उसे गाली देते हैं तो वो अनेक गालियाँ हो जाती हैं। कबीर कहता है कि उसको मत उल्टिए, तो वो एक ही रहेगी। अगर बुद्ध की जगह तुम होते तो अपशब्द कहने वाले के साथ कैसे व्यवहार करते? अगर हम बुद्ध की जगह होते तो अपशब्द कहने वाले को अपशब्द कहते और बात बढ़ जाती। कबीर के ही समान कई अन्य कवियों ने दोहे लिखे हैं। आपने सज्जन पुरुष पर 2 दोहे लिखने हैं। आपू आपू कह संभालो, अपने कह कोई, तुलसी सब कह जो भालो, सुजन सुजन सर होई सोई। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही सुजान। दिए गए दोहे की पंक्तियों को इस तरह से लिखिए कि शब्दों का क्रम बदलने पर भी अर्थ ना पूछिए, अर्थ ना बदले। जाति ना पूछो सात की जाति ना पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान पूछ लीजिए। कबीर घास ना निंदिए, कबीर ना निंदिए घास, जो पाँव तली हुई, जो होई पाँव तली। मोल करो तलवार का मोल करो, पड़ा रहने दो म्यान को पड़ा रहने दो। बिलखत मन हरि के बिना, दर्शन बिना नहीं चैन, हरि के बिना बिलखत मन, चैन नहीं दर्शन बिना। दी गई पंक्तियों में कबीरदास की भाषा में लिखना है, एक ही स्त्री आती है, एक नारी आवत है, तुम बहादुर मालूम होते हो, तुम बहादुर लागत हो। पेड़ के नीचे साधु बैठा है, पेड़ के नीचे साधु बैठत है। चिड़िया
उड़कर जब पानी में गिरी, जब चिड़िया उड़ी पानी में पड़ी, अपनी लकड़ी को डाल दो, अपनी लकुटियाँ डाल दो। समान अर्थ देने वाले शब्द लिखने हैं आपको। जीवा, जुबान, रसना, साधु, ऋषि, महात्मा, गर्व, अभिमान, घमंड, आँख, नयन, चक्षु, मूल्य, कीमत, दान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।